हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है। हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। गाइस देखो, मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब 3 साल तक की हुई है, तो मुझे पता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको यहाँ पे चीजें समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको जॉब को अप्रोच करना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। और गाइस मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड भी करना चाहूंगा कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं भी किया, केवल नेट पास है, तो उस केस में भी आपको फेलोशिप मिल सकती है। अब ये फेलोशिप कैसे मिलती है, किनको मिलती है और कैसे अप्लाई करना होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने ये वीडियो अभी 4-5 दिन पहले ही बनाई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है जो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगी, आप लोग उससे अवेयर नहीं होंगे। ओके गाइस, देखिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की। आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऑफर खुल जाते हैं, उसके रास्ते खुल जाते हैं। अब आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपके राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लगा सकें। सो गाइस देखिए, एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि मार्केट में फैला हुआ है, दैट इज नेट पास करने के बाद कुछ नहीं होता, जॉब नहीं लगती है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने एक्चुअल में ट्राई नहीं किया होता। आप अच्छे से ट्राई तो करो, आपके घर पे कोई जॉब थोड़ी ना देने आएगा। आप जॉब देखो, जॉब किसे कहते हैं, जॉब का मतलब होता है कि आप खुद जा करके ट्राई करिए, काम करने के लिए आप खुद जाइए वहां पर। आपके घर पे कोई जॉब प्रोवाइडर आपके घर पे थोड़ी ना आएगा जॉब देने के लिए कि ये लो जॉब, आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर लो। ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ ड्रीम में होता है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हमने ट्राई किया फिर भी नहीं लगी, आप क्या करें। तो गाइस देखो, आपने डेफिनेटली अगर आपने ट्राई किया है तो उस केस में आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, क्योंकि स्किल्स बहुत जरूरी होती है टीचिंग करने के लिए, आपके अंदर जो टीचिंग स्किल्स हैं या जो आपका डोमेन, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको लेकर के आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी। या तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर आपकी सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड नहीं रही होगी, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे उस टाइम पर। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो। जिस भी चीज को लेकर के आप लैग कर रहे हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या एनी अदर प्रॉब्लम, आप जो भी आपके साथ है, डोमेन नॉलेज, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छी नहीं, तो उसको ठीक करो। भाई ठीक करके तो इंसान आगे बढ़ सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कोई माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब दुनिया में आके सीखते हैं। तो अगर आपने रिजेक्शन फेस भी करी, तो उस केस में भी आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करिए। एक वही रास्ता है जिसके थ्रू आप सक्सेस को पा सकते हो। तो ये मैं आपको पहले समझा दूं, ये प्री रिक्वायरमेंट है। दो चीजें, पहली चीज क्या है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों ही कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपकी दो चीजें प्री रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है तो जॉब लगना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो नेट है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है। इसके अलावा दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपके जो बोलने चालने का तरीका है, जो आपका कपड़े पहनने का तरीका है, पर्सनैलिटी, आपकी सब कुछ अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ। और दूसरी होती है सब्जेक्ट के ऊपर कमांड। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आप उसका आंसर इजीली कर पाए, तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों पे अपनी कोशिश करिए कि चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और कुछ लोग पढ़ाने में डरते हैं, डर लगता है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग पढ़ा के देखो। आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, 6 महीने या 1 साल मैक्स टू मैक्स, इतना आप पढ़ाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वही कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा जब आप जॉब में इंटरव्यू देने जाओगे, जब आपके सामने आपको डेमो देने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस गेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका कोचिंग सेंटर भी है। आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, या आप घर पे कोचिंग पढ़ाने स्टार्ट कर सकते हो छोटे बच्चों को, या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके आप ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे अप्रोच करना चाहिए। गाइस देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज थ्रू आउट द ईयर आती रहती हैं। इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा आप देखेंगे आईआईटीज आईआईएम्स हैं, है ना। वहाँ पर भी टीचिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, और इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड मैं भी आपको अपने ऐप के थ्रू अपडेट देता रहता हूँ। मैं गाइस आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो हमारी ऐप है एग्जाम मेंटर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट करके एक टैब बनवाया हुआ है, जिसमें मैं आपको हर संडे न्यू अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं। उसकी
PDF में यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो मेक श्योर आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में जरूर इंस्टॉल करके रखें अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर करने वाले हो, ताकि आपसे कोई भी टीचिंग वैकेंसी मिस ना हो। यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ मैं प्राइवेट कॉलेजेस की वैकेंसीज जो आती रहती है उसको भी डालता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन में। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, अदरवाइज इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये इन गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अलावा अलग अलग स्टेट के थ्रू भी वैकेंसीज आती हैं, जो कि पीएससी होता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी वैकेंसीज आती हैं। जैसे अभी एमपीपीएससी की वैकेंसीज आ रखी हैं ऑलरेडी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यूपीपीएससी की भी आने वाली हैं, आरपीएससी की भी कुछ टाइम पहले निकली हुई थी। इसके अलावा आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी वैकेंसीज निकली हुई थी, इसके भी एग्जाम होने बाकी हैं। तो इस तरीके की वैकेंसीज भी आती रहती हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे भी एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है। एक मेन क्वेश्चन यही रहता है कि हमने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो क्या हमें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा प्रोफेसर बनने के लिए? तो गाइस देखिए, यूनिवर्सिटीज में जनरली नहीं, हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस जो एग्जाम है रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कर सकती हैं। ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है या आपने पीएचडी कर रखी है, तो उस केस में काफी सही चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा। लेकिन जो पीएससी एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहां पर रिटन एग्जाम होता है, आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और वहां पर डेमो भी लिया जा सकता है इंटरव्यू में। तो ये चीजें होती हैं, आपको इनको फेस करना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये होता है पीएससी वाले एग्जाम का तरीका। और यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस है वो आपका यूजीसी नेट वाला होता है, और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसका मतलब है आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम एग्जाम होता है, 90% के आसपास सेम एग्जाम होता है। कुछ 5-10% उस स्टेट से स्पेसिफिक चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन 90% केस में आपका यूजीसी नेट के तरीके से ही आपका सेम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई करिए और अप्रोच करिए, यहाँ पे इस तरीके से आपकी जॉब लग सकती है। आपको ट्राई करना है, जहां भी वैकेंसी निकले आपको जाना है इंटरव्यू देने, आपको ट्राई करना है, आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए बहुत अच्छी बात, फेल हो गए तो आपको सीखने को मिलेगा कि आज मेरे साथ क्या गलत हुआ, आज मैं क्या अच्छे से नहीं कर पाया, और फिर आप उन चीजों पे काम करिए। डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में या नेक्स्ट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपके सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उस केस में जो ट्राई कर रहा है। और ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है आपके साथ, फिर तो आपके साथ ही गड़बड़ है, आप अपने हाथों से अपने पैरों की कुल्हाड़ी मार वाली बात हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस विदाउट नेट भी ऑफर करते हैं जॉब, आपको पता है। ज्यादातर तो नेट मांगते ही हैं, लेकिन विदाउट नेट भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर कर देते हैं जॉब, लेकिन सैलरी कम देते हैं, 20 से 25 हजार के आसपास ये सैलरी ऑफर कर सकते हैं विदाउट नेट। और अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो उस केस में आपकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। और कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, 1 लाख के आसपास अमाउंट मिल जाता है आपको। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सैलरी नेगोशिएबल होती है, ज्यादातर सैलरी नेगोशिएबल होती है। तो उस केस में फिर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सैलरी कम होती है, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं या आपने पीएचडी कर रखी है तो उस केस में सैलरी आपको ठीक ठाक डिसेंट सैलरी मिल जाती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कैसे करें, कैसे पता चलेगा कौन से प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसीज कब आ रही हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आपको उसमें तरीका समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्रोच करना चाहिए जॉब के लिए। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चेक कर लें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इसी वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज वैकेंसीज करके एक वीडियो मिल जाएगी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस चीज़ को जरूर चेकआउट करें अगर आपको यहाँ पे ट्राई करना है तो गाइज ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं दोनों ही सेक्टर में और अपनी जॉब ले सकते हैं। इनफैक्ट जैसे आप नेट क्वालिफाई करने फटाफट से आप प्राइवेट में हर जगह ट्राई करना चालू कर दें, क्योंकि प्राइवेट में जल्दी जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एग्जाम वगैरह होता है और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन प्राइवेट में जैसे इंटरव्यू देने जाओगे अगले दिन से जॉब स्टार्ट, तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद आप ट्राई करते रहो गवर्नमेंट में, जैसे गवर्नमेंट में हो जाए प्राइवेट वाली छोड़ देना, किसने आपसे बोला कि लाइफ टाइम प्राइवेट करनी है ना। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप प्राइवेट में जॉब करना स्टार्ट कर दोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा तब गवर्नमेंट में जब डेमो होगा या इंटरव्यू होगा तो आप और अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए, थ्री पावरफुल टिप्स। तो इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हो तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अभी ग्रुप अभी जो रविदास
गुरु रविदास जयंती थी तो उसका ऑफर में चलाया हुआ था, उसका ऑफर अभी भी अवेलेबल है। आज लास्ट डे इस ऑफर का, गुरु 20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है और 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो गुरु 20 कूपन कोड है आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, इसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, आप फिर इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फोन में अवेल कर लीजिए, इस कूपन कोड को अप्लाई करके फीस अपनी रिड्यूस कर लीजिए। एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट कोर्सेज आपको इसी ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.